देखिए बच्चों, सांख्यिकी क्या होती है। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें हम आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या और रिप्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुति करते हैं। ठीक है। और जो आंकड़े हैं, आंकड़े क्या होते हैं? सार्थक सूचनाओं का संग्रह, जो इंग्लिश में हम इसे डेटा बोलते हैं, DATA। आंकड़ों को हम डेटा बोलते हैं। ठीक है। और आंकड़े क्या होते हैं? सार्थक सूचनाओं का संग्रह। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, असमूहीकृत यानी कि अवर्गीकृत, और समूहीकृत यानी कि वर्गीकृत। ठीक है। असमूहीकृत का मतलब क्या है कि जो आंकड़े जिस रूप में इकट्ठे किए गए हैं वो ऐसे ही सिंपली हमारे पास अवेलेबल हैं। और समूहीकृत का मतलब क्या है कि जो आंकड़े हमने इकट्ठे किए या हमने जहाँ से भी कलेक्ट किए हैं, उस डेटा को, उन आंकड़ों को हमने वर्ग अंतराल के रूप में यानी छोटे छोटे समूहों के रूप में हमने उस डेटा को अरेंज कर दिया है। जैसे आप रेंज वाइज डेटा देखते हैं ना कि 0 से 5 के बीच में इन आंकड़ों की बारंबारता क्या रही, 5 से 10 के बीच में, 10 से 15 के बीच में, इस तरह से आंकड़ों को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? आंकड़ों का समूहीकृत रूप कहलाता है। अब देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि माध्य, माध्यिका और बहुलक के द्वारा हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि जो भी हमारा डेटा दिया गया है उसका केंद्र, ठीक है, केंद्र और स्थान, केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे सामान्य माप माध्य, माध्यिका और बहुलक है। ठीक है। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमें दो चीज़ें गिवन होती हैं, सपोज बहुलक और माध्यिका हमें दिया है, माध्य निकालना है, या इन तीनों में से, माध्य, माध्यिका और बहुलक में से अगर हमारे पास कोई तीन चीज़ हमें अवेलेबल है, हमें ज्ञात है, तो तीसरी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को आप सभी बच्चे अच्छे से नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। ठीक है। 3 माध्य का मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय माध्यिका, माइनस 2 माध्य का मतलब माध्य का 2 गुना यानी कि 2 गुणा माध्य। क्लियर। अब देखिए, जो वर्ग अंतराल होते हैं, जैसे मैंने बात आपको बताई है अभी कि समूहीकृत आंकड़े क्या होते हैं, जहाँ पर वर्ग अंतराल के रूप में आंकड़े दिए होते हैं। अब वर्ग अंतराल कई बार क्या होता है, सतत होता है और कई बार सतत नहीं होता, यानी कि कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल दिया होता है कई बार आपको, और कई बार कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल आपको नहीं दिया होता। तो उस केस में आप क्या करेंगे, जहाँ पर आपको सतत वर्ग अंतराल ना दिया हो तो वहाँ आप उसको कॉन्टिन्यूअस यानी कि सतत बना लेते हैं। अब कैसे बनाएंगे उसको, ये मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, जब हमें डेटा इस तरह से दिया होता है, सपोज 0 से 5 और अगला है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, तो ये सब क्या है, ये है एक सतत वर्ग अंतराल। क्योंकि ये देखो 5, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, ठीक है, ये यहाँ जहाँ ख़त्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सतत। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें दिया होता है इस तरह से 0 से 5 और 6 से 10, 11 से 15, तो अब हम इसको सतत कैसे बनाएंगे? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, देखिए, यदि वर्ग अंतराल सतत ना हो तो उसे सतत बनाने के लिए निम्न सीमा, अब निम्न सीमा में से 0.5 घटाया जाए और ऊपरी सीमा में से 0.5 उसमें जोड़ा जाए। तो निम्न सीमा और ऊपरी सीमा क्या होते हैं, ये जो वर्ग अंतराल है, देखिए 0 से 5, तो ये जो पहला नंबर आपने लिखा है ये है निम्न सीमा, और ये जो बाद वाला नंबर लिखा है ये क्या है, ऊपरी सीमा। क्लियर। तो हमें यहाँ पर क्या बताया गया है कि निम्न सीमा में से क्या करना है, 0.5 घटाना है, ठीक है, और ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ना है। तो हम यहाँ से इसको माइनस कर देंगे। अब 0 में से 0.5 हम क्या करना है, माइनस करना है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, माइनस 0.5, ठीक है, माइनस 0.5 टू, ये क्या है, 5 में हम ऐड करेंगे तो 5.5। क्लियर। अब 6 में से हमने माइनस किया तो यहाँ हो गया हमारा 5.5, और 10 में हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो गया 10.5, और 11 में से हम माइनस कर रहे हैं 0.5, तो 10.5 माइनस 15 में ऐड करेंगे तो 15.5। अब यहाँ देखिए, ये जो हमारे पास आया है, देखिए 5.5 पर यहाँ ख़त्म हो रहा है, 5.5 पर स्टार्ट हो गया, 10.5 पर ख़त्म हो रहा है, यहाँ 10.5 पर स्टार्ट हो गया। क्लियर। तो इस तरह से जो भी हमें आंकड़े दिए गए हैं, अगर वो
उनका जो वर्ग अंतराल है वो सतत नहीं है तो हम उन्हें सतत बना सकते हैं। ठीक है, 0.5 माइनस और प्लस करके। ठीक है, और एक बात और मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि कई बार आंकड़ों के बीच में, जैसे यहाँ पर तो क्या था, सिर्फ एक का गैप था ना कि 5 के बाद यहाँ 6 से स्टार्ट हुआ है तो एक का गैप था तो हमने 0.5 लिया। अगर यहाँ पर बीच में 2 का गैप होता तो हम उसका हाफ यानी कि 1 प्लस करते और 1 ऐड करते। क्लियर। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो xi है वो क्या है, xi जो होता है वो मध्यमान होता है। जैसे कि मान लिया अभी हमने आंकड़ों के बारे में हम बात कर रहे थे, 0 से 5 सपोज हमने लिखा है और 5 से 10, तो ये तो हमारा क्या है, क्लास इंटरवल है ना। अगला जो कॉलम है हमारा वो हमारा होता है फ्रीक्वेंसी का, वो हमें दिया होगा कुछ भी जो क्वेश्चन में दिया होगा हमें। तो xi हम कैसे निकालते हैं, xi निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ग चिन्ह। xi क्या होता है, वर्ग चिन्ह, और ये क्या होता है, ऊपरी वर्ग सीमा जमा निम्न वर्ग सीमा डिवाइड बाय 2, यानी कि ये दोनों जो वर्ग सीमा होती हैं हमारी, उनका एवरेज होता है। यहाँ वर्ग सीमा हमारी क्या है, 0 और 5, इन दोनों का एवरेज कितना आएगा, 2.5, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। 5 और 10 का एवरेज कितना आएगा भाई, 10 और 5 कितना हुआ, 15, 15 का हाफ कितना हुआ, 7.5। क्लियर। तो ये जो हमारी वैल्यूज आ रही हैं वो हमारी आ रही है xi की वैल्यू। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है h। h क्या होता है, h हमारे पास है वर्ग माप। वर्ग माप का मतलब ये है कि 0 to 5 और 5 to 10 में जो इनके बीच का डिफरेंस है उसे हम कहते हैं h। यानी 0 से 5 का जो h है वो कितना होगा, ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को आप घटा दीजिए, 5 माइनस 0 बराबर हो गया 5, तो h का मान यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए परिसर क्या होता है, ये क्लास 9 में भी आप पढ़ चुके हैं, अधिकतम आंकड़ा माइनस न्यूनतम आंकड़ा, उसको हम परिसर कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहा जाता है रेंज। क्लियर। यहाँ पर कुछ शब्द और दिए गए हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं, माध्यिका वर्ग और बहुलक वर्ग। जब हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका निकालते हैं या बहुलक निकालते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले माध्यिका वर्ग पहचानना होता है। तो वो हम कैसे पहचानते हैं, वह अंतराल, जैसे हमें वर्ग अंतराल के रूप में डेटा दिया गया होगा तो जिसकी संचयी बारंबारता, अब संचयी बारंबारता क्या होती है, इसे हम CF से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम बारंबारताओं को जोड़ जोड़ करके लिखते हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो वहाँ पर संचयी बारंबारता यानी CF वाले कॉलम में हम क्या देखते हैं, n/2 की वैल्यू, और n क्या होता है, सभी बारंबारताओं का योग। n/2 की वैल्यू जो है वो संचयी बारंबारता वाले कॉलम में हम देखते हैं। तो वह अंतराल जिसकी संचयी बारंबारता n/2 से बड़ी या लगभग उसके आसपास होती है तो उसको हम माध्यिका वर्ग कहते हैं। ठीक है, उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं टेबल में। और बहुलक वर्ग हम कैसे निकालते हैं, वह अंतराल जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। ठीक है, यानी कि हम ऐसे वर्ग अंतराल को सिलेक्ट करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी और उसके बाद हम बहुलक का फॉर्मूला लगा करके वो आगे हम सॉल्व करते हैं।